बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, जो पाकिस्तान में हालात हैं, पीटीए के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन जारी है, गिरफ़्तारियाँ जारी हैं, क्या अब इन पर पाबंदी के हवाले से जो बातें चल रही है, हुकूमत की राय भी कुछ तकसीम है, बैरूनी दुनिया से अब इन पर दबाव भी बढ़ रहा है? देखिए करामत मुग़ल साहब, कुछ मुलाकातें हुई हैं मगरबी ममालिक के सफ़ीर। अब ऐसे सफ़ीरों का काम यही होता है। सही। वो मुख्तलिफ़ हुकूमती शख्सियात से, अपोजिशन की शख्सियात से, जो आपके मुख्तलिफ़ वॉक्स ऑफ लाइफ हैं, उनसे ताल्लुक़ रखने वाले अफराद से मुलाकातें करते हैं, उसमें अपनी राय भी देते हैं, उनकी राय भी जानते हैं। इसको आप एग्जैक्टली दबाव नहीं कह सकते, लेकिन अब वो सवालात और कंसर्न्स, सही। उनका इजहार जो है वो हो रहा है। और उसमें मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक्शन के हवाले से नहीं है। राइट। उसमें मिलिट्री कोर्ट्स का मामला और जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इल्ज़ामात हैं, जी। वो अब रेजोनेट कर रहे हैं। सही। अच्छा, इसके हवाले से मुख्तलिफ टीयर्स पर जितने भी हुकूमती शख्सियात हैं, उनके साथ मुलाकातें चल रही हैं। इसमें इसहाक डार साहब, आपको पता है कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मिनिस्टर्स, ट्रस्टवर्दी। नहीं, ट्रस्ट वर्दी तो है फॉर ही नवाज है शरीफ। नवाज शरीफ के लिए, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल। और पावरफुल मैं उन्हें क्यों कह रहा हूँ, जी। देखिए, अगर आप अपनी बदतरीन परफॉर्मेंस के बावजूद अपने ओहदे पर विराजमान रहें, जिसमें अपनी पार्टी के अंदर से बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो, सही। मिफ्ता इस्माइल को आप अपनी पार्टी का हिस्सा नहीं समझते, कोई मसला नहीं है, लेकिन जो कैसर शेख हैं, जी। जो जो खारजा, जो ख़जाना की कमेटी है, कायमा कमेटी बराए जी। अमूर ख़जाना, उसके चेयरमैन हैं, वो तो आपकी पार्टी के हैं। वो भी कहते हैं कि इसके बस का काम नहीं है, इसको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। सही। और सबके सामने मौजूद है कि IMF वाले मामले पर, और वो 200 रुपये से नीचे डॉलर लाने के मामले के ऊपर, सब कुछ होने के बावजूद इसहाक डार साहब जो कि तो मौजूद हैं और कायम और दायम रहेंगे, क्योंकि उनकी तब्दीली का मतलब ये होगा कि अब हुकूमत अपने आप को फिर फेंक देगी क्रिटिसिज्म के लिए, लोगों के सामने, मीडिया के सामने, अपोजिशन के सामने, कि जनाब देखें, इसहाक डार भी फारिग हो गया, इनके बस का काम ही नहीं है, ये जो कलेक्टिव विजडम लेकर आए थे, तो बहुत ताकतवर पावरफुल मिनिस्टर है। राइट। उन्होंने इसके हवाले से कुछ तफसील भी अब सामने रख दी है कि मगरबी ममालिक के सफ़ीर हैं, वो मिल रहे हैं और मुलाकातों में वो सवालात पूछते हैं। सही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से क्या करने जा रहे हैं, मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से। तो इसहाक डार जो है, उन्होंने सलीम साफ़ी को एक इंटरव्यू दिया, उसमें माशाल्लाह कोई बाकायदा सख्त सवाल नहीं हुआ। तो वो उनसे उन्होंने पूछा, तो उसी गुफ्तगू के दौरान इसहाक डार बताते हैं कि बहुत मगरबी ममालिक के सफ़ीर हैं, वो मिल रहे हैं, वो इसके हवाले से सवाल करते हैं। तो मैंने उनको बताया है कि हम कोई नई अदालतें नहीं बना रहे, नए कवानीन नहीं बना रहे। और फिर उन्होंने बताया कि जो मिलिट्री कोर्ट्स में कार्रवाई है, एक्शन है, वो 8 से 10 मुकदमात का है। सही। 8 से 10 मुकदमात हैं जो मिलिट्री कोर्ट्स में चलेंगे। यानी इससे ये आपको अंदाज़ा होता है कि इंटरनेशनली जो है वो एक प्रेशर तो बिल्डअप हुआ है, और हुकूमत में भी शायद ये रियलाइजेशन है, लेकिन ये इसका इजहार खुलकर नहीं करते। पाबंदी के हवाले से भी देखिए, जो मुज़ाकरात की बात चल रही है ना, उस पर भी मेरी कुछ लोगों से बात हुई है कि आप कैसे मुल्क कैसे चलाएंगे, मतलब आगे वे फॉरवर्ड क्या है। ठीक है, आपका ये जनाब मारामारी का फेज़ ओवर हो जाएगा, आपने जो देखें, हाँ, खान साहब ने भी अपनी पार्टी चलानी है जी, मुल्क तो उन्होंने नहीं चलाना। हुकूमत में बैठे हुए हैं आप, हुकूमत चलानी है आपने, हालात ठीक करने हैं आपने। मौजूदा सूरत हाल में इस वक्त जमूद का शिकार है मुल्क, कोई कारोबार नहीं हो रहा, कोई आपकी नई इंडस्ट्री, कोई नया कारोबार आप बताएंगे जनाब, गुज़श्ता कुछ अरसे में जो लोग अपने एग्जिस्टिंग कारोबार हैं उनको बड़ी मुश्किल से जो है वो चला पा रहे हैं जी, क्योंकि ओवरहेड्स इतने बढ़ गए हैं, एक्सपेंडिचर्स इतने बढ़ गए हैं, फिर महंगाई की वजह से लोगों की सैलरी की डिमांड और वो ये सब कुछ बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हुए हैं। राइट। और मौजूदा सूरत हाल में मईशत का पहिया चलाना मुमकिन नहीं है। तो अब आप वे फॉरवर्ड कि आप कैसे चलाएंगे। सही। अच्छा, फिर मैंने उनसे पूछा कि आप फिर जो एक्शन तो आप ले रहे हैं, मुज़ाकरात आखिरकार तो करने हैं ना किसी न किसी स्टेज के ऊपर। ये अभी जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने कह दिया और बाकी लोगों ने कह दिया कि जनाब कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, वो ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसहाक डार ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि जनाब जब तक माफ़ी नहीं मांगते, वो कुछ शराइत उन्होंने रखी हैं, तो उस वक्त तक मुज़ाकरात नहीं होंगे। और फिर ख्वाजा आसिफ ने एक स्टेटमेंट दिया कि और नाम दो, इनमें से कुछ लोग छोड़ जाएंगे।
यानी ये दबाव भी मौजूद है। देखें, हुकूमत को ये पता है कि जो भी एक्शन लेना है ना, वो एक्शन इसी दौरान लेना है। जब मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे उस वक्त तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक्शन लेना, उनको मज़ीद उनके ऊपर दबाव बढ़ाना, उनके मज़ीद लोगों को तोड़ना, वो मुमकिन नहीं रहेगा। सही। क्योंकि इस वक्त जो हुकूमत के पास एज है लोगों को दबाव डाल के छुड़वाने का, वो एज यही है कि वो ये बताते होंगे ना, आप खुद सोचें वो क्या बताते होंगे, तहरीक इंसाफ का कोई फ्यूचर नहीं है, जमात पे पाबंदी लगने जा रही है, इमरान खान नाहल होने जा रहा है, आपकी पॉलिटिकल स्पेस ख़त्म हो गई, देख लें अपने लिए कोई नया सियासी घोंसला ढूंढ लें। और मजीद किसी के खिलाफ कोई केसेस होंगे, किसी के जाहिर है कि ऑडियोज़ वीडियोज़ होंगी, कुछ इस किस्म के मामलात होंगे, उसी के ऊपर दबाव चल रहा है ना। वंस मुज़ाकरात का अमल शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद तहरीक इंसाफ को तोड़ना, जो जिस तरीके से उसको तोड़ा जा रहा है, वो फिर गिरफ्तारियां, हाँ, वो फिर मुमकिन नहीं होगा ना। देखिए, जब आप टॉक्स कर रहे हैं तो उस दौरान तो फिर अब क्रैकडाउन और गिरफ्तारियां नहीं जारी रह सकती। हालांकि जो पहले वाले मुज़ाकरात थे उसमें तहरीक इंसाफ यही कहती थी कि इस वजह से नाकाम हुए। चौधरी परवेज रहे के घर पे इतना बड़ा छापा मारा गया। वो कहते हैं कि हमारे कारकुनों को उठाया गया जब मुज़ाकरात चल रहे थे। इसी दौरान जो है वो मुख्तलिफ जो लीडर्स हैं, जिसमें एहसन इकबाल हैं, ख्वाजा आसिफ हैं, जावेद लतीफ़ हैं, दीगर लोग ये बयानात दे रहे थे मुज़ाकरात की नाकामी के हवाले से कि इनमें से कुछ नहीं निकलना वगैरह वगैरह, ये सब कुछ चल रहा है। तो ये वो इस वक्त मंजरनामा है जो बन रहा है। और जब अगर आप 8 से 10 मुकदमात के बारे में करते हैं, अच्छा एक तरफ ये कुलभूषण यादव से मिलाते हैं, ये बहुत सख्त बात कहते हैं जनाब वो कुलभूषण यादव वाला मामला जो है वो कहते हैं कि उसके खिलाफ मुकदमा चला था। 2-3 चीज़ें जो हैं वो सफ़ीरों को इस वक्त ये बताई जा रही हैं, ब्रीफ किया जा रहा है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से। जब भी किसी की मुलाकात हो रही है कि देखें जो मिलिट्री कोर्ट है उसमें मुकदमा चलेगा, जिसके खिलाफ अगर सिविलियन के खिलाफ चलता है, उस मुकदमे के नतीजे में जो भी फैसला आता है उसके ऊपर उनके पास एक अपील का हक है जो आर्मी चीफ को की जाएगी। सही। अपील वहाँ से रिजेक्ट हो जाती है तो फिर इस केस के हवाले से जो है वो अपीलें, रिव्यू, ये सारा मामला जो अपीलें और ये सारा मामला चलेगा हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। तो आपके पास फोरम्स मौजूद हैं, बड़े फोरम्स मौजूद हैं जहाँ पर आप फौजी अदालतों के फैसले के ख़िलाफ़ वो कर सकते हैं। देखिए, शुरू में माहौल क्या बना था? शुरू में माहौल ये बना था कि जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है उसके एलामिया में ये कहा गया था कि आर्मी एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और मुतल्लिका पाकिस्तानी कवानीन, जब मुतल्लिका पाकिस्तानी कवानीन का कहा गया दोनों एलामियों में, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के भी और कौमी सलामती कमेटी के भी, लेकिन गवर्नमेंट ने उसके ऊपर क्या तासुर दिया, फिजा जो बनाई थी ना, वो ये बनाई थी कि हर एक शख्स के खिलाफ जो पकड़े जा रहे हैं उन तमाम के तमाम लोगों के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमात होंगे और उसके नतीजे में सज़ाएं, सख्त से सख्त सज़ाएं दी जाएंगी। ये वो तासुर बना था जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली उन बहुत सारे लोगों के शायद छोड़ने की वजह भी ये हो कि वो सोचते होंगे जनाब मिलिट्री कोर्ट में हम कैसे अपना मुकदमा, ज़ाहिर है लोगों के क्वेश्चन होते हैं, नॉर्मल लीगल सिस्टम से तो ये हर पॉलिटिशियन गुजरा हुआ होता है हर सियासी शख्सियत जो है वो एक आम सादा जो अदालती निज़ाम है उसको जानती है, उसे पता है वकील हमारे यहाँ माना ही नहीं जाता उसे सियासतदान जो कोर्ट कचहरी के चक्कर में लग गए। हाँ, वो कहते क्या, वो कहते हैं वकील कर लो नहीं तो जज कर लो। बिल्कुल ऐसे ही है। जो वकील नहीं कर सकता, जो ज़्यादा साहिब इस्तात है, वो जज कर लेगा अपने लिए और फैसला थोड़ा सा वो हो जाएगा। तारीखें कैसे पढ़ती हैं, रिलीफ कैसे लेना है, हिफाजती ज़मानत कैसे लेनी है, अबूरी ज़मानत कैसे लेनी है, मुकदमे को लटकाना कैसे है, शवाहिद को डिस्टॉर्ट कैसे करना है, फैक्ट को कैसे डिस्टॉर्ट करना है, ये तो सारा मामला है। और यहाँ पर जो मुकदमात हैं उन मुकदमात में डिसाइसिव एक्शन के लिए एक्शनेबल एविडेंस वो महदूद से महदूद हो जाता है। आपके सामने जाहिर है सीसीटीवी फुटेज मौजूद होगी, लोगों की तस्वीर मौजूद होंगी, जो जलाओ घिराव के वाक़यात में मुलव्वस हैं उनके खिलाफ गवाहियाँ होंगी, वो तो मौके पे मौजूद लोग हैं। सही। अब उसकी बुनियाद के ऊपर पूरी तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक्शन, वो एक ट्रिकी क्वेश्चन है। जब आप लीगल मैटर्स में बात करते हैं कि उसमें फिर बहुत सारी चीज़ें इस्टेब्लिश करना कि प्लानिंग थी, इंस्टिगेटर्स थे, वो आप एक आधे बंदे के ऊपर शायद वो चार्ज लगाने में और उसको फेयरली उसको प्रूव करवाने में कामयाब हो जाएं, लेकिन जाहिर है कि वो फिर उनके सवालात के फलां शख्सियत थी, उसकी वीडियो मौजूद है जो ये कह रहा है कि आपको पता है कि कहाँ पहुँचना है, क्या करना है, आप लोगों को टारगेट बता दिया गया है, हदफ बता दिया गया, इस किस्म की बात कर रहे हैं, तो वो एक्शन तो लिमिटेड होगा। सही। अब जो पार्टी को बैन है
करने के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर जमात कलअदम करार देने की, क्योंकि जब आप उनके खिलाफ इंसदादी दहशतगर्दी के मुकदमात चलाएंगे उन अदालतों में और ओवरऑल आप उसको ब्रांडिंग तो यही की जा रही है ना, टीटीपी से मिला रहे हैं, सब कुछ दहशतगर्दी के जुमरे में लाएंगे, उस पर इसहाक डार जो है वो ये बताते हैं कि राय तकसीम है। कुछ लोग हैं जिनकी ये तजवीज़ है कि तहरीक इंसाफ जो है ना उसके साथ बैठा जा सकता है, ना बात की जा सकती है और उस पर पाबंदी लगानी। लेकिन फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो पाबंदी के फेवर में नहीं है। सही, वो ये कहते हैं कि नहीं, इतना एक्सट्रीम एक्शन के ऊपर नहीं जाएंगे, इसको जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाएगा, बड़े मसाइल कल को खुद भी भुगतना पड़ सकता है, इंटरनेशनली भी मसाइल बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। फ्यूचर की बात तो है ही, इंटरनेशनली भी मसाइल बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। तो ओवरऑल जो इस वक्त मंजरनामा बन रहा है ना, देखें करामत मुगल साहब, टाइम इनके पास बहुत ज़्यादा नहीं है इसके हवाले से, सेक्शन के हवाले से, क्योंकि अगर इसहाक डार इस बात की तस्दीक कर रहे हैं ना कि मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीर उनसे मिलकर इस मामले को टेकअप कर रहे हैं, तो इसहाक डार हो गए, बिलावल हो गए, जिन लोगों ने बैरूनी दुनिया के साथ डील करना है, जिन्होंने पैसे मांगने हैं, जिन्होंने इंटरनेशनल फोरम्स पर कंसेशंस मांगनी हैं, आपने कार्य सरकार को चलाना है, बैरूनी दुनिया से रवाबत कायम रखने हैं, आपने अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, आपने मुख्तलिफ मामलात चलाने हैं, उनके लिए थोड़ा सा उसको जस्टिफाई करना, क्योंकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज टू बिग टू फॉल लाइक दिस, बिल्कुल, कि इस तरह आप इतनी बड़ी जमात को, जो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है, आप सबसे बड़ी जमात है, जो सर्वे दावे कर रहे हैं, सबसे बड़ी जमात है इस वक्त, इन सबसे बड़ी जमात है। तो ये सूरत हाल है। लेकिन एक चीज़ और परेशानी की जो है वो इस दौरान हुई है जी, वो ये कि देखें, एक तो मुज़ाकरात के हवाले से ये मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का मामला चल रहा है कि वो लंदन से बैठ के डिक्टेट कर रहे हैं जनाब मुज़ाकरात नहीं होंगे। जाहिर है कि उनको पता है, इधर से कमेटी अनाउंस होती है, फौरन ट्वीट आ जाती है भाई रिजेक्टेड। तो जाहिर है कि वो उसमें एक बात तो तय है ना कि नवाज शरीफ को पता है कि टाइम यही है, इसमें जो फ़ायदा उठाना है, तहरीक इंसाफ को जितना वीक करना है कर लो, कुछ वक्त के बाद अगर आप मुज़ाकरात की तरफ चले जाते हैं तो फिर उनको टाइम मिल जाएगा दोबारा से खुद को रीऑर्गेनाइज करने का। सही, जो टूटे हुए लोग हैं कुछ वो जुड़ सकते हैं वापस, जो अभी तक किसी सियासी घोंसले में जाकर नहीं बैठे, कुछ लोग हैं जो छोड़ने का सोच रहे हैं, वो छोड़ने की सोच को तर्क कर देंगे, वो प्रॉन्ग कर लेंगे उसको, और फिर उनके पास ये टाइम भी मिल जाएगा कि पार्टी को री एनर्जाइज किया जाए। तो वो उस तरफ तो मामला नहीं जा रहा, लेकिन बजट आपने पेश करना है, वक्त रह गया कम, जून के दूसरे हफ्ते में बजट पेश किया जा रहा है। अब दूसरे हफ्ते में अगर आपने बजट पेश करना है, उसका मतलब ये है कि इसहाक डार साहब ने अब वो खदशात जिनका इजहार मिफ्ता इस्माइल ने किया था, मैंने अपने वीडियोज़ में तस्करा भी किया, वो ये था कि आपसे जो फॉरेक्स पॉलिसी है आपकी, फॉरेन एक्सचेंज की पॉलिसी और बजट, इन दोनों के डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं। सही, और अब आपको पैसे देने के लिए ये कहा जा रहा है कि जनाब वो सफ़े हमें दें, हमें दिखाएं, आप आवाम को रिलीफ तो नहीं दे रहे। आपने वो बिल्कुल इस मुकाम के ऊपर ले आए हैं नेगोशिएशन, वो मलबा डालते हैं इमरान खान साहब पर। खान साहब के दौर में सबके सामने फिगर्स, आदाद व शुमार देखें, स्टैटिस्टिक्स जो होते हैं, जो फिगर्स होते हैं, उनके तो जज्बात नहीं होते ना, वो तो पॉलिटिकल नहीं होते, वो तो मौजूद होते हैं। मैं इकोनॉमी का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैंने जिससे भी पूछा है, ये जो इसहाक डार साहब का या मुस्लिम लीग नवाज का दावा है ना, ये दावा मुकम्मल तौर पे दुरुस्त नहीं है। हालात तो बेहतर नहीं थे खान साहब के दौर में, हम उसका तस्करा करते थे, 2 साल कोरोना रहा, हाँ हम उसका तस्करा भी करते थे, तो महंगाई के हवाले से भी बात करते थे। लेकिन अब आप ये कहें कि ये 13 जमातें जो कहती थी कि हमारे पास तरियाक मौजूद है, हमारे पास कीमिया मौजूद है, तो अब ये जो डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं ना, बजट डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, जो देने के लिए तैयार हो गए हैं इसहाक डार, उन्होंने ये भी तस्दीक कर दिया है कि जी वो हम दे देते हैं जी, हम फॉरेक्स पॉलिसी भी आपको दे देते हैं, हम आपको अपने बजट डॉक्यूमेंट भी दे देते हैं। तो ये पैसे लेने के चक्कर में 9-10वां रिव्यू इकट्ठा करवाने के चक्कर में, क्योंकि 30 जून को तो ये खत्म हो जाएगा है, बिल्कुल ऐसे ही, उससे पहले ये सब कुछ करने के चक्कर में बजट का मतलब ये है, वो दावा तो ये करते हैं कि अवाम पर, गरीब पर इजाफी बोझ नहीं डालेंगे, ज़्यादा बोझ नहीं डालेंगे और इंशाल्लाह आवाम दोस्त बजट होगा। लेकिन अब एक बहुत ही, जिसे कहते हैं ना क्वागमायर, एक दलदल है जिसमें फंसे हुए, हर कोई फंसा है, खान साहब भी फंसे हुए हैं, हुकूमत फंसी हुई है, इदारे फंसे हुए हैं, अदलिया फंसी हुई है, सबसे बढ़ के अवाम फंसी हुई है। और इस वक्त वे फॉरवर्ड यही है कि आप बैठें, मुज़ाकरात करें, इलेक्शन की तरफ जाएं। इलेक्शन के बगैर ये मामला सुलझना नहीं, मार्केट को कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा,
कारोबार नहीं चल सकता। और जब कारोबार नहीं चलेगा, नया कारोबार नहीं होगा, नई नौकरियां नहीं होंगी, मईशत का पहिया नहीं चलेगा, मुल्क नहीं चल सकता। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।